हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे विक्रम एप्लीकेशन पर। और जैसे कि आपको पता है कि मैं सीरीज के क्वेश्चन ढूंढ रहा था कि कौन से क्वेश्चन कराने बाकी हैं। ठीक है, तो मैंने देखा कि सारे क्वेश्चन तो हो चुके, प्रीवियस ईयर भी हम कर चुके, चीजें भी हम डिस्कस कर चुके। ठीक है, तो पैटर्न भी हो गए, प्रीवियस ईयर भी हो गए। तो क्या कराएं आज? आज सीरीज में हम अल्फाबेट सीरीज कराएंगे। सीरीज में बच्चे आज हम अल्फाबेट सीरीज कराएंगे। ठीक है, लेटर सीरीज जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो लेटर सीरीज आज हम कराते हैं। नहीं, ये वाला पैड नहीं है लेटर सीरीज। और कहाँ है? सीरीज के तो सारे पैटर्न हो गए बच्चे, बाकी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस आप करते रहना, ई बुक से प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, करो। हमने बुक ली ली है। आप जो प्रैक्टिस शीट दिए हैं उनका भी प्रिंट आउट कराना है क्या? बुक ले ली तो जो प्रैक्टिस शीट दी है उनकी प्रिंट आउट करवाने की जरूरत नहीं है, बुक से ही सोल्व कर लो। अगर बुक ले ली है तो बुक से ही करो, बुक में तो सब कुछ है। हाँ, बस ई बुक 2.0 प्रिंट आउट करवा सकते हो। बुक प्लस ई बुक 2.0 ब्रह्मास्त्र है। बुक जो आपने ले ली वो ये बुक आपको सोल्व करनी है। इस बुक में मोर देन एनफ है बच्चे, क्योंकि इस बुक को बड़े तरीके से बनाया है। जिस चैप्टर में 50 क्वेश्चन की जरूरत है उसमें 50 डाले हैं, जिसमें 500 की जरूरत है उसमें 500 डाले हैं, ताकि बुक ज्यादा मोटी भी ना हो। हालांकि 50 क्वेश्चन वाले चैप्टर में भी प्रीवियस ईयर में 1000 क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन जिस चैप्टर में मुझे लगता है कि इसमें बच्चे को 100 की प्रैक्टिस करनी चाहिए तो उसमें 100 डाले हैं, जिसमें 1000 की प्रैक्टिस करनी चाहिए उसमें 1000 डाले हैं। ठीक है, तो सारे पैटर्न, सारी चीजें बड़े तरीके से इस बुक में लिखी गई हैं। तो इस बुक को तो आप अपने पास रखो। इस बुक को 2 बार करो, 3 बार करो। एक गुरु मंत्र याद रखो कि 5 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 5 बार पढ़ो। 5 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 5 बार पढ़ो। आपके पूरे मार्क्स आएंगे। फिर जब ये बुक 2-3 बार हो जाए उसके बाद ई बुक 2.0 जो है उसको आप सोल्व कर लेना। चलो, इसमें देखो बच्चे। ठीक है, देखो, ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है, एक क्लास में ही हो जाता है। ठीक, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस के ही पैटर्न चलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस के ही पैटर्न चलते हैं तो ज़्यादा टिपिकल वैसे भी नहीं है। ठीक, डिफरेंस से ही आप देखना हो जाएंगे। चलो देखते हैं। पी से क्यू छोड़ा आर हो गया +2। भाई पी 16 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, फिर +2, फिर +2, फिर से +2। ठीक है, पी से आर, आर से टी, टी से वी, वी से +2, 22 2 24 एक्स हो गया। ठीक है, एन से +2 पी, पी से +2 आर, आर से +2 टी, और टी में +2 कर देंगे वी। ठीक है, एन से +2 पी, पी से +2 आर, आर से +2 टी, और टी से +2 वी हो गया। ठीक है, ए से, ए से पता नहीं कितना हुआ, ई से पता नहीं कितना हुआ, आई से पता नहीं कितना हुआ। क्यों नहीं पता? क्योंकि पहले आपको लग रहा +4, फिर आपको लग रहा फिर +4, फिर आपको लग रहा फिर +6। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ए एक वोवल है, ए एक वोवल है, ई एक वोवल है, आई एक वोवल है, ओ एक वोवल है, ए ई आई ओ यू एक वोवल है। यानी कि एक्स वी वी यू डी इज द राइट आंसर। डी सही होगा। ठीक है, चलो करो।
करो भाई जल्दी से। सी -1 B -1 A -1 Z -1 Y। आपने डायरेक्शन के सभी टाइप नहीं करवाए। डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या? सारे टॉपिक तो कंप्लीट हो रहे हैं। डायरेक्शन के लास्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रखी है क्या? लास्ट पार्ट अपलोड नहीं हुआ है। बताना एक बार। डायरेक्शन के लिए 2-3 बार कमेंट, 2-3 बच्चों का कमेंट आ चुका, तो इसका मतलब इस चैप्टर में कोई ना कोई तो दिक्कत हुई है। सी -1 B -1 A -1 Z -1 Y से शुरुआत होगी। Y से शुरुआत होगी तो C खत्म और B खत्म। ठीक है। उसके बाद M 13 और 2 15 +2, 15 और 2 17 +2, 17 और 2 19 +2, और 19 और 2 +2, 19 और 2 21, 21 पे U होगा, यानी कि ये खत्म। डी इज द राइट आंसर। सर आप बोल रहे थे कि अच्छा, आप बोल रहे हो कि डाय हर चैप्टर में आप एंड में बोल देते हो कि खत्म हो गया, तो उस चैप्टर में आपने बोला नहीं। एज प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। डाइस भी कंप्लीट हो चुका है, एक वीडियो और एडवांस लेवल की अपलोड करवाई है मैंने। ठीक है। डाइस भी कंप्लीट हो चुका है, एज प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो चुका है ना? ठीक है। चलो अगले अगले पार्ट देखो। नेक्स्ट जल्दी से देखो। देखो ये 2021 के सवाल है, फिर हम 2022 के करेंगे। ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक 5 बार पढ़ लो। 5 साल के प्रीवियस ईयर करने से अच्छा है 2 साल के प्रीवियस ईयर 10 बार कर लो। 1 साल के प्रीवियस ईयर 5 बार, दूसरे साल के प्रीवियस ईयर 5 बार। 2021 से पहले के क्वेश्चन देखने की जरूरत है ही नहीं। इवन आपको मैं सजेस्ट ये चीजें इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने खुद, मतलब पिछला कंटेंट लॉकडाउन के दौरान कंप्लीट कंटेंट सेलेक्ट ऑल डिलीट खत्म, मतलब लैपटॉप से भी दिमाग से भी, कि लेटेस्ट पढ़ो तभी चीजें क्लियर होती रहेंगी। U -2, यू सॉरी U -4, Q -4, M -4 और फिर -4। ठीक है। -4 -4 -4 -4 करते जाएंगे। तो आय से हम -4 करेंगे, आय 9 नंबर पे है तो -4 करेंगे, तो ई से शुरुआत होगी, यानी कि ये ऑप्शन खत्म। ठीक है। नेक्स्ट T +4, फिर +4, फिर +4, फिर +4 करेंगे, यानी कि F में +4 करेंगे, यानी कि J बनेगा, यानी कि ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म, और सी इज द राइट आंसर। पैटर्न पूरा पता करना जरूरी है, आंसर ऑप्शन से करना जरूरी है। आंसर कंप्लीट निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन के साथ चलो। कई बार ऐसा भी होगा कि पहला लेटर ही आपके 3 ऑप्शन गलत कर देगा। पहला लेटर 3 ऑप्शन गलत कर देगा तो उसी से आपका आंसर आ जाएगा, जैसे इसने दूसरे लेटर ने ही आपका आंसर निकाल दिया। ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर होगा, इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो। डायरेक्शन सेंस भी खत्म हो गया। डायरेक्शन सेंस खत्म हो गया मेरे अकॉर्डिंग तो, बट डायरेक्शन सेंस के 3-4 बच्चों के कमेंट मैंने देखे हैं, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि शायद डायरेक्शन सेंस में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, या फिर मैं लास्ट पार्ट एक बार आज खुद दोबारा से देखूंगा। अगर कोई भी टाइप लगा मेरे को कि कुछ बचा हुआ है तो मैं दोबारा से एक और वीडियो डाल दूंगा। नहीं लगा तो वैसे भी लेटेस्ट कंटेंट की वीडियो आनी है ही बाद में, जब सीजल हो जाएगा तो सीजल के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। चलो मेरा लक बहुत अच्छा है क्योंकि आप मेरे टीचर हो, और मेरा लक बहुत अच्छा है क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो ना। बस आप तहलका मचा दो जल्दी से सिलेक्शन लेकर के, बड़ा मज़ा आता है आप लोगों की सिलेक्शन देख करके।
चलो, टी प्लस 3, डब्ल्यू प्लस 3, जेड प्लस 3, सी। ठीक है, प्लस 3 करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो सी में प्लस 3 किया, एफ हो गया। एफ हो गया, सब में एफ दे रखा है। एच प्लस 3, के प्लस 3, एन प्लस 3, फिर प्लस 3। इस टाइप में सबसे आसान टाइप है ये सीरीज की। नंबर सीरीज में बहुत सारे पैटर्न चलते हैं। लेटर सीरीज की बस एक क्लास की जरूरत है। एक क्लास क्या, वैसे 10-15 मिनट में बताने की जरूरत है, क्योंकि इसमें डिफरेंस ही चलता है या वोवल्स और कॉन्सोनेंट चलते हैं। ठीक है, वही पैटर्न हमेशा से आया है, क्योंकि नंबर लेटर सीरीज में और करे भी क्या बेचारा भाई, डिफरेंस ही दे सकता है। कभी 3 का डिफरेंस दे देगा, कभी 5 का दे देगा। प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो क्यू प्लस 3 होगा तो टी बनेगा, यानी कि ए ऑप्शन खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं एम, फिर -3, फिर -3, फिर -3, और उसके बाद फिर -3 होगा, और -3 होगा तो ए होगा, यानी कि ए होगा तो ये ऑप्शन खत्म। बड़ा अच्छे ढंग से ऑप्शन बनाए हैं बंदे ने, जिसने भी पेपर बनाया है, बहुत बढ़िया भाई। पूरा आंसर निकलवा रहा है। ई -3, बी -3, वाई -3, और y से -3 करेंगे, v से -3 करेंगे, यानी कि s, यानी कि s, ये ऑप्शन खत्म। अब बच्चों का डाउट ये बनता है सबसे ज्यादा कि z के बाद जब रिपीट होता है तो डायरेक्ट प्लस कैसे करें, या z से पहले वापिस आते हैं, आगे a b c d इनसे पहले आते हैं, तो माइनस डायरेक्ट कैसे करें। ये डाउट रहता है या नहीं, यस या नो, जल्दी से कमेंट बताएं। जैसे कि मैंने जो मैं बात बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं कि जैसे b से -3 आए y, चलो ये तो छोटा था, लेकिन अगर b से -7 आना हो, या d से -6 आना हो, या e से -10 आना हो, तो एकदम से कैसे आंसर आएगा, ये आपका डाउट है या नहीं, वरना मैं आगे बढ़ूं जल्दी से। 2-3 ईयर के सीपीओ सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल के मॉक लगा दें, चलेगा? 2-3 साल के मत लगाओ बच्चे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि पहले तो लगाओ, देखो 2022 के सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, सीपीओ के, आपके ये क्या होता है अभी, अभी कौन सा, जीडी, नाम बोलने लग गया आजकल मैं, जीडी के। और एक सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, फेज 9, फेज 10, फेज 11, फेज 12, ये जो फेज होते हैं एसएससी के, फेज 9 के पेपर हुए, फेज 10 के पेपर हुए, फेज 11 के पेपर हुए, ये सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाते हैं। इवन ये स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि फेज 9 का भी पेपर होता है, फेज 10 का भी पेपर होता है, अभी फेज 11, अभी फेज 12 का पेपर आएंगे। यहां से ये बात एसएससी को बहुत अच्छे से मालूम है कि यहां से बच्चा जो है, बच्चे को नहीं मालूम कि ऐसे ऐसे पेपर भी एसएससी लेती है, इसलिए यहां से 30-40% पेपर कॉपी पेस्ट होता है। दूसरा सबसे ज्यादा इग्नोर होता है बच्चे से जेईई के पेपर। अब आप कहोगे जेईई के तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट देंगे, भाई जेईई में भी रीजनिंग आती है, और जेईई की रीजनिंग जो आती है उसमें से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होता है। मैं आपको बता दूं, जेई एसएससी जेई का के पेपर में से 8 क्वेश्चन एसएससी जेई 2020, ठीक है, अक्टूबर 2020 में हुआ था ये, अक्टूबर 2020 के 8 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए भी थे। 8 क्वेश्चन डिट्टो कॉपी पेस्ट, इवन नंबर भी चेंज नहीं थे, डिट्टो कॉपी पेस्ट मिसिंग नंबर में सीएचएसएल 2022 में पूछ रखे हैं। मतलब जेई के डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन एज इट इज, 8 क्वेश्चन एज इट इज दिखाए थे। मतलब एक होता है पैटर्न सेम होना, एक होता है नंबर भी कॉपी पेस्ट होना। एज इट इज मिसिंग नंबर के 8 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुए थे, क्योंकि एसएससी को मालूम है कि जेई के पेपर बच्चे नहीं देखते, शायद आप भी नहीं देखते होंगे। एक बार कमेंट करके बताना आप भी ये जेई के पेपर नहीं देखते होंगे। देखते हो तो यस बता दो, नहीं तो नो का कमेंट कर दो। बच्चे सोचते हैं यार हम तो इंजीनियर है ही नहीं, हम जेई का पेपर क्यों देखें। ठीक है, चलो वो माइनस करना सिखाऊंगा, उसके बाद ये माइनस करना सिखाऊंगा। और एक फेज 10 फेज 11 के पेपर नहीं देखते। चलो अगला।
देखो बी +3 ई +3 +2, देखो बी शुरू में वो तो ओपन होता रहता है, ऑन है। हाँ ठीक है, देखो बी +3 करेंगे, फिर हम +2 करेंगे, फिर हम +3 करेंगे, फिर हम +2 करेंगे, फिर हम +3 करेंगे। तो +3 करेंगे तो 15 बनेगा, 15 बनेगा, ओ बनेगा। अब मैं जो चीज सिखा रहा था वो बता देता हूं। देखो जब माइनस करना पड़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल B-8 करना है, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे कि B-8 आंसर क्या होगा। देखो B कितने नंबर पे है, 2 पे, -8 कितना बना, -6। अब ये -6 26 में से घटा दो, 20, 20 पे क्या होगा, T। ठीक है, B से -8 करना है, फॉर एग्जाम्पल C से -6 करना है, तो C कितने नंबर पे है, 3 पे, 3 में से -6 कर दो, कितना बना, -3, 26 में से घटा दो, 23 W। फॉर एग्जाम्पल आप बताओ अब D से -7 करना है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, D से -7 करना है। सर मैंने अभी तैयारी शुरू की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी पेपर के कैसे खोजें सर प्लीज। अरे रैंकस गुरुकुल टेलीग्राम पे सारे प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े तो हैं यार, रैंकस गुरुकुल टेलीग्राम पर सारे प्रीवियस ईयर हैं, इवन फेज 9 फेज 10 का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो भी है। ठीक है, ई बुक के फॉर्मेट में सारे टीचर्स ने दे रखे हैं, आदित्य रंजन सर ने ई बुक के फॉर्मेट में सारे 2022 के और 21 के क्वेश्चन दे रखे हैं, ई बुक के फॉर्मेट में सारे 2022 के क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं वो। जल्दी से इसका जवाब दो, 4 -7 -3, 26 में से -3 गए, 23, और 23 पे क्या होगा, W। तो माइनस का इस तरीके से करेंगे। ये ई बुक बच्चे ये मत सोचना कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाली है तो फ्री ऑफ कॉस्ट डाली है तो इसकी वैल्यू नहीं है, एक्चुअल में ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाली है ताकि जो बच्चे पेड बैच नहीं ले रहे उनको थोड़ा हमारा टेस्ट पता चले, और एक्चुअल में तो आप लोगों के ध्यान से डाली है कि कुछ कुछ चीजें फ्री में भी डाल दें, आपको तो बहुत कुछ दे ही रखा है। ठीक है, तो इस बुक को आप भी करना, मैं एक बार दिखा देता हूं, इसको आप भी करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मेरी बुक है वो, और प्लस ये ई बुक, और कुछ मत करो। तो कई बच्चे जो बोलते हैं कि चैप्टर वाइज, कहाँ गई रहे, चैप्टर वाइज ई बुक कहाँ गई मेरी, कि चैप्टर वाइज PDF दे दो, प्रैक्टिस शीट दे दो, ये सारी प्रैक्टिस शीट एक साथ है यहाँ ई बुक में। ठीक है, और ये स्मार्ट ई बुक बना रखी है, आप लोगों को ऐसे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ताकि आपका टाइम बचे। गो टू इंडेक्स पे क्लिक करो, गो टू इंडेक्स पे चले गए। ठीक है, जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना चाह रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग पे चले गए, कोडिंग डिकोडिंग के देखो 2022 के सवाल है, सारे 2022 के सवाल है, सारे के सारे 2022 के सवाल हैं। फिर कोडिंग डिकोडिंग के सारे सवाल कर लिए, फिर यहाँ पर गो टू इंडेक्स पे क्लिक किया, गो टू इंडेक्स पे पहुंच गए। फिर आप ओड नंबर पेयर पे सीधा 18 नंबर चैप्टर पढ़ना है तो ओड नंबर पे फिर गो टू इंडेक्स, ताकि आपका टाइम बचाए। हर सेकंड हम आपका बचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस ई बुक पे इतना काम करवाए, वरना सीधा टाइप करवाते डाल देते, बस टाइप करवाते डाल देते। क्यों पढ़ना है, क्यों पे डाला, क्यों ये रेड ब्लू क्यों करवाया है, सिंपल भी टाइप करवा सकते थे, ताकि आपको थोड़ी अच्छी फीलिंग आए, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा मजा आए। आपकी हर चीज का हम ख्याल रखते हैं, जितना आपके सोना बाबू भी आपका ख्याल नहीं रखते ना, उससे ज्यादा हम रखते हैं। लेकिन आप हमारा ख्याल रखो ना यार, इसको पढ़ो तो सही, कम से कम इसको नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, तो इसमें सारे लेटेस्ट सवाल हैं, ये चैप्टर वाइज है, ये सारी आपकी प्रैक्टिस शीट है, ये रैंकिंग के सारे सवाल, सारे के सारे 2022 2021 के सवाल हैं इसमें। ठीक है, आप देखोगे सिलोजिज्म, सिलोजिज्म में लेटेस्ट क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे 2022 के सवाल हैं, देखो 24 मई 2022, टैगलाइन के साथ CHSL में कौन सा है, CGL में कौन सा है, ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से हम माइनस कर लेंगे। अब प्लस का बता रहा हूं कि प्लस कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल x में +10 करना है, ठीक है, x में +10 करना है। अब x कितने नंबर पे है, 24 पे, 24 +10 34, ये 26 से कितना ज्यादा है भाई, 26 से जितना ज्यादा होगा वही तो होगा भाई। या तो आप ऐसा कर लो कि पहले इसको 26 पे ले आओ, ठीक है भाई, x
पहले 26 पे ले आओ, 10, 26 पे लाने के लिए इसमें से दो चले गए, 26 पे लाने के लिए इसमें से दो चले गए ताकि आप 26 पे ले आओ, जेड पे पहुंच गए। अब दो तो इसमें चले गए तो बच कितना गया, 8, और 8 पे क्या होगा, एच, 8 पे क्या होगा, एच। या आप ऐसे कर सकते हो, एक्स 24 पे, 24 10 34, 34 26 से कितना ज्यादा है, 26 से 8 ज्यादा है, तो 8 पे क्या होगा, एच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू से 9 ऐड करना है, डब्ल्यू 23 नंबर पे, और 23 में 9 गए, 23 में 9 ऐड हो गए, 23 में 9 ऐड हो गए 32, 32 26 से कितना ज्यादा है, 26 से 6 ज्यादा है, 6 पे क्या होगा, एफ। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ, फॉर एग्जाम्पल वी में प्लस 6 करना है, जल्दी बताओ। सर इसलिए सोना बाबू से प्यार नहीं करते हैं, सर आपसे प्यार करते हैं, लव यू सर, लव यू मनीष मीना, लव यू। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ बच्चे, मैंने भी ठान लिया कि अपने बच्चों से प्यार करूंगा, क्योंकि उससे प्यार किया था तो उसकी तो किसी और से शादी हो गई, तो फिर मैंने ठान लिया कि मैं आपसे प्यार करने लग जाऊं। ठीक है, चलो वी 22 नंबर पे, 22 प्लस 6 28, 28 26 से कितना ज्यादा है, 26 से 2 ज्यादा है, 2 पे क्या होगा, बी होगा। तो माइनस करना और प्लस करना सीख गए, अब आप गलती मत करना, चलो जल्दी बताओ। आज ओके, जी प्लस 3, जे प्लस 3, पी एम प्लस 3, पी प्लस 3। ठीक है, जी में प्लस 3, जे में प्लस 3, एम में प्लस 3, प्लस 3 करेंगे, 16 और 3 19, एस होगा, 16 और 3 19, एस होगा। सी में प्लस 5, एच में प्लस 5, एम में प्लस 5, आर में प्लस 5, 18 और 5 22, 22 पे वी होगा, सॉरी 18 5 23, 23 पे डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो एस डब्ल्यू होगा, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्लियर भाई। नेक्स्ट, इस टाइप की अलग से क्लास लूंगा, इस टाइप की अल्फाबेट सीरीज की अलग से क्लास लूंगा। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल से कर लोगे, तो ज्यादा टिपिकल है नहीं, प्लस माइनस ही तो होगा यार, कर लोगे ना। सीजीएल एग्जाम के लिए कुछ टिप्स दे दो। देखो इस सीजीएल एग्जाम के लिए कुछ टिप्स की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि एग्जाम पास में आ गया है ना। इस एग्जाम के लिए तो सिर्फ और सिर्फ शांति से आराम से रिलैक्स फील करने लग जाओ, जितना होना था हो चुका, जितना है आपके पास उसका रिवीजन करो और मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में जो नंबर नहीं आए उनको रट दो। मान लो दिन के 4 मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, 4 मॉक टेस्ट में एक में मान लो 120 आए, एक में 130 आए, एक में 140 आए, मान लो 130 आए तो 70 नहीं आए, उन 70 को रट दो, फिर अगला मॉक दे दो, मॉक ही मॉक देते रहो पूरे दिन। इस सीजीएल वाले बच्चे जिनका इस सीजीएल टारगेट है, जिनका इस सीजीएल में होना ही नहीं है, वो इस सीजीएल का टारगेट बनाओ ही मत। ठीक है, जिनका इस सीजीएल में नहीं होना, खुद को पता है, आपको पता है आपके बारे में, नहीं होना, वो आराम करो, अगले सीजीएल के लिए पढ़ाई करो। जिनका इस सीजीएल में होना है वो रिवीजन करो और आराम करो, क्योंकि नजदीक आ गया। चलो डब्ल्यू -3,
टी -3, क्यू -3, एन -3 करेंगे तो 3 माइनस किया, 14 में से 3 गए 11, और 11 पे के होगा। ठीक है, तो पहले ही आंसर आ गया, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। p +2 n -4, सॉरी p -2, p -2 n -4 j -2 h -4, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। हो 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 हो, ला 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 ला, भाई गाने भी हम यही गाते हैं, क्या करें यार। देखो, मेरी ऑफलाइन क्लास होती है 8 से 9:30, फिर क्लास होती है ऑफलाइन मुखर्जी नगर 9:30 से 11, फिर क्लास होती है 11 से 12:30, फिर क्लास होती है 12:30 से 2, फिर 2 से 2:30 मैं खाना खाता हूँ, फिर क्लास होती है 2:30 से 4, फिर उसके बाद क्लास 4:30 से 5:30, फिर आपकी 5:30 से 6:30 क्लास लेता हूँ, फिर 7 बजे यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ, फिर 8:30 बजे तक, 8 से 8:30 तक पढ़ा करके फिर अपने ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस का थोड़ा बहुत काम देखता हूँ, ऑफिस में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब देखता हूँ, फिर बज जाते हैं 10:30, फिर अपने घर जाता हूँ 11 बज जाते हैं, फिर वही रूटीन। तो गाना तो यही गाएंगे ना फिर। मजा बहुत आता है यार, मैं अगर 12 घंटे ना पढ़ाऊँ ना, मेरे को नींद नहीं आए, इतना मजा आता है पढ़ाने में, इतना मजा आता है। देखो बच्चे, इसको अगर आप देखोगे ना, तो टी वाई, टी वाई, ठीक है। अब ए सेम है, टी से वाई +5 हो रहा है, ए सेम है, एल से जी -5, टी टी सेम है, उसके बाद वाई सेम है, जो F+5, जी सेम है, टी से O -5, फिर D+5, F सेम है, Y से D यही तो सिखाना है, Y से D -5, F सेम है, G से B -5। ठीक है, ये माइनस गलत लिख दिया था, प्लस लिखना था भाई, पैटर्न तो वही चल रहा है ना, +5 -5 +5 -5 +5 -5। नेक्स्ट, डी डी सेम है, F के +5, O J -5। देखो, जो इसमें बदलाव हो रहा है वो यहाँ सेम है, जो इसमें बदलाव हो रहा है वो यहाँ सेम है, जो इसमें बदलाव हो रहा है वो अगले में सेम होगा और दूसरे में बदलाव होगा। मतलब डी डी सेम थे तो अब की बार डी बदलेगा, डी बदलेगा तो +5 होगा, के बदल चुका तो सेम होगा, पी बदलेगा -5 होगा, -5 होगा, मतलब डब्लू, हालांकि आई के से आंसर आ चुका है। ठीक है, और जे सेम रहेगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कर लोगे, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज, इस टाइप के तो अलग से कराऊंगा, एक सेकेंड।
चलो ये किस टाइप की क्लास लगानी है? करो। ए +2 सी +2 ई +2 +2 मतलब जी से शुरुआत होगी, ये खत्म। बी +3 ई +3 एच +3 8 और 3 11, 11 पे 8 और 3 11, ठीक है। तो 11 पे क्या होगा? के होगा। ये खत्म, ये खत्म, आंसर क्लियर है। डन। डन भाई। चलो नेक्स्ट। D-1 C -1 B -1 A -1 Z। O +3 R +3 U +3 और 24 +3 27। 27 +3 करेंगे, 24 +3 27, 26 से एक ज्यादा है मतलब ए होगा। जेड ए होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ तो अंकित राजपूत सिलोजिज्म की सारी वीडियो देखो ना भाई। अमन तिवारी कह रहे हैं इतने भी सरल सवाल आते हैं, ये भाई मेरे खुद के सवाल नहीं है, ये सीजीएल के सवाल है। क्योंकि एक्चुअल में देखो, लेटर सीरीज में इतने ही सरल आते हैं और इतने ही सरल आएंगे अगले 10 साल तक भी, अगले 15 साल तक भी। उसका कारण है क्योंकि लेटर सीरीज में क्या बदलाव करेगा यार वो, प्लस माइनस के अलावा क्या कर सकता है भाई? नंबर में तो देखो वो स्क्वायर कर सकता है, क्यूब कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, इंटू 2 - 3 कर सकता है, 2 × 2 - 3 इंटू 2 + 4 कर सकता है, इंटू 3 - 4 कर सकता है, डिफरेंस प्राइम नंबर का कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है नंबर सीरीज में तो। बट लेटर में डिफरेंस के अलावा क्या कर सकता हो? वो वोवल्स कर सकता है, कॉन्सोनेंट कर सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता वो। इसलिए सरल थे, हैं और रहेंगे लेटर सीरीज के, क्योंकि उसमें पैटर्न बदल ही नहीं सकते ना। आप इस बात को समझो तभी तो ये मतलब 15 मिनट का टॉपिक है लेटर सीरीज, क्योंकि कुछ है ही नहीं, होता भी नहीं, और अगले 10 साल बाद भी यही होगा, क्योंकि क्या करेगा वो और क्या कर सकता है ना। N-1 M-1 L-1 K-1 J। मैं प्रीवियस ईयर भी लेकर के इसलिए आता हूं ताकि आपको ये ना लगे सर आप सरल करा रहे हो, क्योंकि चैप्टर मैं सरल नहीं, मैं सबसे हाई लेवल तक चैप्टर लेके जाता हूं, जिस चैप्टर को लेके जाना है, जिस चैप्टर को लेके जाना है। इसीलिए आप भी ऐसे पढ़ा करो, जिस चैप्टर को जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ा करो। मतलब किसी चैप्टर का लेवल इतना पढ़ना है तो इतना ही पढ़ो, किस चैप्टर का लेवल इतना पढ़ना है तो इतना ही पढ़ो। तो जिस चैप्टर का जितना लेवल है उतना ही पढ़ो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस चैप्टर का लेवल कितना पढ़ना है? इसीलिए तो आप मेरे पास आए हो। आंख बंद कर लो, लंबी सांस लो, 50 में से 50 का मंत्र पढ़ो, सब होगा, बाबा की कृपा बनेगी। और ये विक्रमजीत बाबा जरूर आप पे कृपा बरसाएंगे। अरे रीजनिंग बाबा, मतलब ऐसे वैसे बाबा मत समझ लेना, ठीक है? जप नाम नहीं देते भाई हम, ठीक है? चलो। सर मेरा पढ़ते टाइम माइंड फोकस नहीं हो पाता है, क्या करूं सर मैं? अपने मम्मी पापा के पास जाओ, उनको देखो, फिर उनके हाथ पकड़ो, उनके हाथों को देखो, फिर ये देखो, फिर पूछो पापा कितनी मेहनत की थी आपने? पूछो कि मम्मी कितने सपने हैं आपके? फिर पूछो कि आप क्या चाहते हो, और फिर खुद सोचो कि उनके लिए क्या बेहतरीन आप कर सकते हो। फोकस हो जाएगा।
चलो एच क्यू, एच क्यू। अब यहां आपका दिक्कत आएगी कि यार एच से क्यू इतना बड़ा, फिर क्यू से आई घट गया, तो कंबाइन सीरीज है। देखो एच से आई प्लस एक, आई से के प्लस दो, के से एन प्लस तीन, क्यू से टी से क्वेश्चन मार्क, क्यू से टी प्लस तीन। अब यहां प्लस एक प्लस दो प्लस तीन हुआ, तो यहां प्लस चार भी हो सकता है, प्लस चार भी हो सकता है, या प्लस तीन भी हो सकता है। ठीक है, या फिर और क्या क्या हो सकता है वो देखो। देखो बच्चे, अगर आप देखोगे कि एच आई, जे छोड़ दिया के, एल एम छोड़ दिया एन, प्लस एक प्लस दो प्लस तीन, बट यहां प्लस तीन हुआ, तो यहां प्लस चार भी हो सकता है। टी में चार ऐड किया और टी में चार ऐड किया तो एक्स होगा, बट ऑप्शन में नहीं है। प्लस पांच भी हो सकता है ताकि तीन और पांच हो जाए, टी में पांच ऐड किया तो वाई, तीन पांच और नंबर वाई भी हो सकता है। ठीक है, प्लस दो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि तीन से दो कम हो जाए, अरे प्लस दो करोगे तो वी ऑप्शन होगा, वो भी ऑप्शन में नहीं है। सब सोच लिया था एग्जामिनर ने भी कि तीन नहीं हो सकता, पांच हो सकता है, क्योंकि सब कुछ बढ़ रहा है, तो घटते क्रम में क्यों ले रहे हो। साउंड चला गया? नहीं, साउंड तो है, वही साउंड तो आ रहा है। तो टी में प्लस पांच, बीस पांच पच्चीस, पच्चीस पे वाई होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ब्लड लेसन की क्लास शो नहीं हो रही है, ब्लड लेसन करो। ब्लड लेसन करवा दिया मैंने आपका, करवा दिया क्या ब्लड लेसन? कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे तो याद है कि नहीं कराया है। चलो नेक्स्ट देखो। ठीक है, है? अब ऑफिस ऊपर बन जाएगा कल से, है ना? तो ठीक है, ठीक है, आ जाओ, ओके। 2 मिनट रुको भाई, मैं वहां तो देख नहीं पाता। चलो, सी प्लस पांच, एच प्लस पांच प्लस पांच, आर प्लस पांच, 18 और 5 23, डब्ल्यू, यू माइनस चार, क्यू माइनस चार, एम माइनस चार,
i -4, ठीक है, i -4, 9 में से 4 गए 5, ये होगा, यानी कि WEB इज द राइट आंसर। कर लोगे मेरे ख्याल से, कर लोगे ना, कर लोगे, कुछ है नहीं, फिर इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा कल की क्लास में, ठीक है, ये इस टाइप के डैश वाले, ठीक, तो कर लेना, ठीक है। चलो, ये छोटी सी वीडियो थी और वैसे भी मतलब कम पार्ट था, कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें, कुछ आपने देखा भी होगा प्रीवियस से सारे देख लिए, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, इस पार्ट में हो जाएंगे सारे, नंबर सीरीज में ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, लव यू ऑल, साई ब्लेस यू, ओम साई राम, लव यू।